नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में। वो जगह जहां हर विचार, हर तर्क और हर दर्शन आपके सामने खुलकर सामने आएगा। हम यहां प्राचीन से लेकर आधुनिक दर्शन तक महान दार्शनिकों के विचारों को आसान और रोचक तरीके से आपके सामने लाएंगे। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और खोजते हैं जीवन, तर्क और सच्चाई के अनमोल रहस्य। आप तैयार हैं? क्योंकि टोटल फिलॉसफी पर हर वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। बहुत समय पहले यूनान के दक्षिण में एक सुंदर नगर था, टरेंटम। समुद्र के किनारे बसा यह नगर सुबह के समय ऐसे चमकता था मानो नीले आसमान ने खुद को लहरों में प्रतिबिंबित कर लिया हो। यहां के लोग व्यापार करते थे, कला में निपुण थे और अपने संगीत व गणित पर गर्व करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक बच्चा था जो बाकी सब से कुछ अलग था। वह खेलता भी था, पर खेल में भी गणना करता था। जब दूसरे बच्चे पत्थर उछालते थे, वह गिनता था कितनी ऊंचाई, कितनी दूरी, कितनी गति। जब कोई बांसुरी बजाता, वह कान बंद करके भी सुनने की कोशिश करता, क्योंकि वह कहना चाहता था, मैं सुर नहीं, उसके पीछे छिपे नियम को सुनना चाहता हूं। यह बच्चा था आर्चितास। टरेंटम के एक सम्मानित परिवार में जन्मा, पर उसकी असली विरासत परिवार नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी। लोग कहते हैं आर्चितास किसी दूसरे लोक का प्राणी लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो बाकी किसी को नहीं दिखती। वह पूछता था, क्यों यह तारा हर रात एक ही जगह उगता है? क्यों कुछ सुर में, क्यों किसी वस्तु को धक्का दो तो वह चलती है पर फिर रुक जाती है? कभी कभी उसके प्रश्न इतने गहरे होते कि शिक्षक चुप हो जाते, लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, जब उत्तर नहीं मिलता तभी ज्ञान का जन्म होता है। आर्चतीस का बचपन गणना और तर्क का नहीं, बल्कि अनुभूति का था। वह मानता था कि हर चीज की एक ध्वनि होती है, यहां तक कि पत्थर, हवा, जल और विचार की भी। उसने कहा था, ब्रह्मांड का हर तत्व किसी न किसी अनुपात में गूंजता है और वही उसका सत्य है। बचपन में ही उसे संगीत से गहरा लगाव हो गया। वह देखता कि जब एक तार को छोटा किया जाता है तो स्वर ऊंचा हो जाता है, जब लंबा किया जाता है तो स्वर गहरा हो जाता है। और तभी उसके मन में एक चिंगारी जल उठी, क्या संगीत भी गणित है? वह कहता, जब कानों को आनंद मिलता है तो आत्मा को तर्क चाहिए, और जब तर्क को शांति मिलती है तो वही संगीत है। समय बीता, आर्चतीस बड़ा हुआ। टरेंटम के लोगों ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। वह पाइथागोरस के अनुयायियों से जुड़ा, उन लोगों से जो मानते थे कि संख्याएं ही ब्रह्मांड की आत्मा है। वहीं से आर्चतीस ने अब एक ऐसी यात्रा जो उसे प्लेटो जैसे महान चिंतकों तक ले जाएगी और इतिहास के पन्नों में उसे संख्या का दार्शनिक बना देगी। पाइथागोरस ने कहा था, एवरीथिंग इज नंबर, पर आर्चितास ने कहा, नंबर इज नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज इन रेशो। यह सूक्ष्म अंतर ही उसकी पूरी दर्शन शास्त्रीय नींव थी। उसके लिए संख्या स्थिर नहीं थी, वह गति में थी, संबंध में थी, संगीत में थी। वह मानता था कि संसार स्थिर वस्तुओं का नहीं, बल्कि गतिशील संबंधों का जाल है। यहीं से आर्चितास का असली दर्शन जन्म लेता है, हार्मनी का दर्शन। उसका मानना था कि जीवन तब तक अधूरा है जब तक हम उसमें अनुपात नहीं खोज लेते। वह अनुपात केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि विचारों का भी था। अगर संगीत में स्वर अनुपात से बिगड़ जाए तो कोलाहल होता है, और अगर समाज में न्याय अनुपात से बिगड़ जाए तो अराजकता होती है। इसलिए उसने कहा, संगीत और राजनीति दोनों को सामंजस्य चाहिए। आर्चितास के अनुसार राज्य एक वाद्य यंत्र की तरह है। अगर एक तार बहुत कस दी जाए तो वह टूट जाती है, अगर बहुत ढीली छोड़ दी जाए तो वह स्वर नहीं देती। न्याय वही है जो हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर विचार को उसकी उचित जगह दे, ना अधिक ना कम। धीरे धीरे आर्चितास टरेंटम का नेता बन गया, पर वह नेता नहीं जो शक्ति चाहता है, वह नेता जो संतुलन चाहता था। लोगों ने उसे 7 बार चुना और हर बार उसने सत्ता को नहीं, बल्कि ज्ञान को प्राथमिकता दी। वह अपने लोगों से कहता, जो शासन करता है उसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आर्चितास मानता था कि समाज की हर समस्या की जड़ असंतुलन है, कभी लालच का, कभी भय का, कभी अज्ञान का,
और दर्शन का काम है इस असंतुलन को पहचानना और सुधारना। लेकिन आर्केतास का दर्शन केवल समाज तक सीमित नहीं था। वह कहता था, जब तक मनुष्य गति को नहीं समझेगा, वह जीवन को नहीं समझेगा। उसने गति को परिभाषित किया, गति इक्वल्स दूरी डिवाइडेड बाय समय। सुनने में सामान्य लगता है, पर उस समय यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने यह कहा कि परिवर्तन को भी मापा जा सकता है। यही तो विज्ञान का पहला कदम था, और यह केवल गणितीय खोज नहीं थी, ये दार्शनिक घोषणा थी कि परिवर्तन भी नियमों के अधीन है। कोई भी वस्तु बिना कारण न, और हर गति किसी अनुपात में बंधी होती है। आर्कितस के लिए यह गति जीवन का प्रतीक थी। वह कहता था, जीवन भी एक गति है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अव्यवस्था से सामंजस्य की ओर बहती है। वह प्लेटो का मित्र और प्रेरक बन गया। कहा जाता है, जब प्लेटो सिरेक्यूस के तानाशाह डायोनिसियस के कैदी बने तो आर्कितस ने ही अपनी कूटनीति से उन्हें छुड़लाया। प्लेटो ने बाद में कहा, आर्कितस ने मुझे सिखाया कि गणित और आत्मा एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। आर्कितस अब टरेंटम का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे केवल नेता नहीं बल्कि जीवित बुद्धि कहते थे। जहां वह जाता वहां प्रश्न उठते और उत्तरों की जगह वह मुस्कुराहट देता, क्योंकि उसका विश्वास था, जिसे सत्य मिल गया उसे शब्दों की नहीं मौन की जरूरत होती है। लेकिन आर्कितस के लिए सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं था। उसके लिए सत्य गति में था, संबंधों में था, अनुपातों में था। उसने कहा था, जब हम कहते हैं दो वस्तुएं समान हैं, हम वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि उनके बीच का अनुपात स्थिर है। यह सुनने में सरल लगता है, पर इसी में छिपा था आर्कितास का दर्शन। सत्य इक्वल अनुपात का स्थायित्व। आर्कितास के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड एक संतुलन की रचना है। हर चीज किसी और चीज से जुड़ी है, हर वस्तु किसी अनुपात में बनी है। अगर एक तारे की गति बदल जाए, अगर हवा की लय बिगड़ जाए, अगर विचार में विषमता आ जाए, तो ब्रह्मांड की सामंजस्य लय टूट जाती है। वो कहता था, ब्रह्मांड एक महान वाद्य यंत्र है और ईश्वर बड़ा संगीतज्ञ है जो इसे अनुपातों से संचालित करता है। आर्कितास ने यह भी कहा, संख्या केवल गिनती नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा है। यह बात सुनकर प्लेटो ने कहा था, अगर संख्या आत्मा है तो आत्मा संख्या का गीत है। आर्कितास ने पाइथागोरस के विचारों को और गहराई दी। जहां पाइथागोरस ने कहा था सब कुछ संख्या है, वहां आर्कितास ने कहा संख्या नहीं बल्कि संख्या के बीच का संबंध वास्तविकता को परिभाषित करता है। उसने चार मुख्य अनुपात बताते, समानुपात इक्वालिटी, विषम अनुपात इनइक्वालिटी, सामंजस्य हार्मनी, असामंजस्य डिस्कॉर्ड। उसका मानना था कि ये चारों ही तत्व ब्रह्मांड की हर रचना में मौजूद हैं। एक पेड़ का बढ़ना, हवा का चलना, मनुष्य का सोचना, सब एक गणितीय संगीत है। आर्कितास ने एक बार कहा, जिसे तुम भौतिकता कहते हो वह संख्याओं का स्थूल रूप है, और जिसे तुम आत्मा कहते हो वह उन्हीं संख्याओं की गति है। संगीत आर्कितास के लिए केवल कला नहीं था, वह सत्य का अनुभव था। उसने कहा, जब कोई स्वर किसी दूसरे स्वर से सही दूरी पर होता है तो वह सुखद लगता है। यह दूरी, यही अनुपात आत्मा की प्रसन्नता का कारण है। आर्कितास के लिए संगीत ब्रह्मांड का रूपक था। जैसे सुरों के बीच तालमेल चाहिए, वैसे ही जीवन, समाज और विचारों में भी संतुलन चाहिए। वह कहता था, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के असंतुलन को पहचान लेता है, तभी वह आत्मा की लय में प्रवेश करता है। उसका यह विचार स्टोइक दर्शन और प्लेटो की रिपब्लिक दोनों में झलकता है, क्योंकि प्लेटो ने भी कहा था, न्याय आत्मा का सामंजस्य है। आर्कितास राजनीति को गणित की तरह देखता था। वह कहता था, राज्य तभी टिकेगा जब उसका अनुपात सही रहेगा। Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the canceled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. वह स्थिर आत्मा को मृत मानता था। वह कहता था, जो सोचता नहीं वह जीवित नहीं। आर्कितास ने अपने दर्शन को केवल विचारों में नहीं बल्कि यंत्रों में भी ढाला। उसने हवा के दाब से उड़ने वाला पक्षी बनाया, इतिहास में दर्ज पहला मैकेनिकल फ्लाइंग डिवाइस,
लेकिन उसके लिए यह केवल आविष्कार नहीं था, बल्कि दार्शनिक प्रयोग था। वह कहना चाहता था, जब मनुष्य प्रकृति के अनुपातों को समझ लेता है तो वह उसकी गति की नकल कर सकता है। यह सोच आज की आधुनिक विज्ञान की बुनियाद है। आर्कितास का सबसे गूढ़ विचार था कि आत्मा और संख्या अलग नहीं है। उसके लिए संख्या आत्मा का रूप थी और आत्मा संख्या का अनुभव। वह कहता था, आत्मा एक गणितीय लय में धड़कती है। जब वह लय टूटती है हम दुखी होते हैं, जब लय बनती है हम शांत होते हैं। यही कारण था कि वह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों था। उसके लिए ध्यान का अर्थ था अपने भीतर के सुर को सुनना, और गणित का अर्थ था ब्रह्मांड के संगीत को समझना। जहां आर्कितास का दर्शन एक जीवंत संरचना बनता है, संख्या, आत्मा, संगीत और समाज सब एक ही अनुपात में बंधे हुए। टारेंटम की ठंडी रातों में आर्कितास अकेला बैठा करता था। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराती और चांदनी उन लहरों पर झिलमिलाती थी। कभी कभी वह हाथ में पत्थर उठाता और धीरे से समुद्र में फेंक देता, फिर उसकी उठती लहरों को ध्यान से देखता, क्योंकि उसके लिए वे केवल पत्थर नहीं था, बल्कि कारण और परिणाम का एक प्रयोग था। वह सोचता था, हर लहर का आकार उस पत्थर की ताकत पर निर्भर है और हर कर्म का परिणाम उसकी नीयत पर। यही वह क्षण था जब आर्कितास ने अपने दर्शन का तीसरा सूत्र खोजा, ज्ञान, अनुपात और नियत का संयोग है। आर्कितास के लिए ज्ञान केवल संग्रह नहीं था, बल्कि एक संतुलन की प्रक्रिया थी। वह कहता था, अगर ज्ञान केवल दिमाग में है तो वह अधूरा है, अगर केवल हृदय में है तो वह अंधा है। सच्चा ज्ञान तब जन्म लेता है जब बुद्धि और भावना का अनुपात सही हो। उसके लिए यह भी गणित था, एक ऐसा समीकरण जो बताता है कि मनुष्य की सोच तब तक स्थिर नहीं हो सकती जब तक वह अपने भीतर के भावों को नहीं समझता। वह कहता था, ज्ञान एक वृत्त है जहां तर्क उसकी परिधि है और आत्मा उसका केंद्र। आर्कितास के अनुसार नैतिकता कोई नियमों की किताब नहीं थी, वह एक लय थी। जैसे संगीत के सुरों में एक अनुशासन होता है, वैसे ही नैतिकता जीवन की सुरताल है। वह कहता था, जो व्यक्ति अपने भीतर का असंतुलन नहीं सुन पाता, वही दूसरों को दोषी ठहराता है। आर्कितास ने आत्मनियंत्रण को नैतिकता का केंद्र माना। उसका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अनुपातों को संतुलित करने का संघर्ष है। उसने प्लेटो से कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर अंकुश नहीं रख सकता, वह गणित के बिना संगीत बजाने जैसा है, सुर है पर अर्थ नहीं। आर्कितास के लिए शासन भी ज्ञान का एक रूप था। वह कहता था, राजनीति वह कला है जो सामूहिक आत्मा को संतुलित रखती है। उसने राज्य को सामूहिक गणितीय जीव कहा, जहां हर नागरिक एक संख्या की तरह है, जरूरी, विशिष्ट, परंतु अधूरा। जब तक वह दूसरों के साथ जुड़कर संतुलन नहीं बनाता, वह यह भी मानता था कि राज्य तभी टिक सकता रहे जब उसके नेता दार्शनिक हो, वे जो अनुपात समझते हो, जो जानते हो कि शक्ति और न्याय के बीच की दूरी उतनी ही सटीक होनी चाहिए जितनी सुर और ताल के बीच। आर्कितास का सबसे रहस्यमय विचार था कि आत्मा भी गणितीय संरचना है। वो कहता था, आत्मा वो वृत्त है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह स्वयं को समझने के लिए स्वयं के चारों ओर घूमती रहती है। उसने आत्मा के 3 गुण बताए, लय, रिदम, जो कि संख्या में दिखता, अनुपात, रेशियो, जो उसके विचारों को संतुलित रखती है, सामंजस्य, जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो मनुष्य आत्मिक संगीत का अनुभव करता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें न सुख है न दुख, केवल शांति। वो कहता था, संतुलित आत्मा ही मुक्त आत्मा है। प्लेटो जब टैरेंटम आया तो आर्कितास से प्रभावित हुआ। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती थी, संख्या, राजनीति, आत्मा और आदर्श समाज पर। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में जो फिलॉसफर किंग का विचार लिखा, वो आर्कितास की ही छाया थी। आर्कितास ने प्लेटो से कहा था, सच्चा शासक वो नहीं जो सब पर शासन करे, बल्कि वह जो अपने भीतर के अराजकता पर शासन कर। प्लेटो ने उस दिन कहा था, तुम्हारे शब्दों में संगीत है आर्कितास, और शायद यही संगीत आत्मा का सच्चा गणित है। आर्कितास केवल अपने युग का नहीं था, वो आने वाले युगों के लिए विचार छोड़ गया। उसका प्रभाव एरिस्टोटल, स्टोइक्स और आधुनिक वैज्ञानिक सोच तक पहुंचा।
उसकी अनुपात आधारित वास्तविकता की सोच आज के भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और सिस्टम थ्योरी में गूंजती है। वो कहता था, अगर तुमने किसी चीज का अनुपात समझ लिया तो तुमने उसकी आत्मा को छू लिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में आर्किटस ने कहा था, मैंने ब्रह्मांड को नहीं जीता पर उसके संतुलन को महसूस किया। वो मुस्कराया और बोला, अब मैं जानता हूं ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुपात है। और जब उसकी मृत्यु हुई तो तरेंतम के समुद्र पर हवा की एक लहर उठी, मानो ब्रह्मांड ने अपने एक सुर को विदा दी हो। जहां हम देखेंगे कि आर्किटस की सोच कैसे प्लेटो, एरिस्टोटल और आधुनिक विज्ञान तक पहुंची। तरेंतम के आसमान में सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हजारों साल पहले चमकते थे। आर्किटस समुद्र के किनारे खड़ा था, हाथों में एक छोटा सा लकड़ी का यंत्र, उसका उड़ने वाला पक्षी। उसने हवा में उसे छोड़ा और वह उड़ गया। लोगों ने हैरानी से देखा, एक मानव द्वारा बनाया गया पहला मैकेनिकल उड़ने वाला यंत्र। पर आर्किटस मुस्कराया, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ एक खिलौना नहीं था, वो मानव कल्पना की उड़ान थी। वो जानता था कि शरीर की सीमाएं हैं पर विचार की नहीं। वो कहता था, जो सोचता है वही उड़ता है। आर्किटस के लिए मोशन, गति, केवल भौतिक वस्तु की नहीं थी, वह विचार की गति की बात करता था। उसका मानना था कि मनुष्य का विचार ही वो एकमात्र तत्व है जो स्थिर होते हुए भी गतिशील रह सकता है। वो कहता था, जब मनुष्य सोचता है वो किसी दिशा में बढ़ता है, और जब वह सही सोचता है तो वह प्रकाश की ओर बढ़ता है। आर्किटस ने कहा, सभी चीजें अपने अपने अनुपात में गतिमान है। तुम्हारे विचार भी, कुछ तेज, कुछ धीमे और कुछ इतने सूक्ष्म कि वे आत्मा को छू लेते हैं। यही उसकी इन्फिनिट मोशन थ्योरी थी कि विचार स्वयं अनंत है और जब तक विचार गतिशील है, आत्मा जीवित है। आर्किटा, ब्रह्मांड एक विशाल संगीत है जहां हर ग्रह, हर तारा एक स्वर है। वह मानता था कि ग्रहों की दूरी, गति और गति के अनुपात सभी एक अदृश्य गणितीय सामंजस्य में है। उसने कहा, अगर कभी तुम ब्रह्मांड को सुन सको तो तुम्हें उसमें संगीत सुनाई देगा। यह विचार बाद में केपलर्स हार्मोनिक लॉ के रूप में विज्ञान में जीवित हुआ, पर इसकी जड़ें आर्किटास के मन में थी। वह सोचता था कि संख्या केवल गिनती नहीं है बल्कि अस्तित्व का सार है। हर वस्तु का अस्तित्व किसी अनुपात से तय होता है, जैसे संगीत में हर सुर का अर्थ उसकी दूरी से तय होता है। आर्किटास ने एक बार कहा, गणित आत्मा का शुद्धतम रूप है क्योंकि इसमें छल नहीं होता। वह मानता था कि गणित केवल विज्ञान नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक है। अगर मनुष्य गणित समझ लेता है तो वह स्वयं ब्रह्मांड की भाषा बोलने लगता है। वह कहता था, जो संख्याओं को समझता है वह खुद को समझता है। उसके लिए एक कोई साधारण संख्या नहीं थी, वह एकता का प्रतीक थी जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। दो विभाजन का प्रतीक था जहां से विरोध और संघर्ष की शुरुआत होती है, और तीन जहां एकता और विभाजन दोनों का मेल होता है। यह सोच आगे चलकर पाइथागोरियन मिस्टिसिज्म की आत्मा बन गई। आर्किटास के लिए न्याय, जस्टिस केवल कानून नहीं था, वह अनुपात का नैतिक रूप था। वह कहता था, न्याय वही है जहां हर भाग अपने अनुपात में है। उसका मतलब था, किसी राज्य में न्याय तभी है जब सबको उसका संतुलित हिस्सा मिले, न ज्यादा न कम। अगर किसी को अधिक मिलता है तो वही भी असंतुलन है। उसके अनुसार न्याय का अर्थ समानता नहीं बल्कि संतुलन है। इस विचार ने आगे चलकर ग्रीक राजनीतिक दर्शन की नींव रखी, जहां एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया और प्लाटो ने रिपब्लिक में कहा, जस्टिस इज हार्मनी इन द पार्ट्स ऑफ द सोल, जो कि सीधा आर्किटास के दर्शन से प्रभावित था। आर्किटास ने सबसे पहले कहा कि प्रकृति भी गणित का पालन करती है। पेड़ की शाखाएं, समुद्र की लहरें, पक्षियों की उड़ान सब एक अदृश्य अनुपात से बंधे हैं। वह कहता था, प्रकृति गणित बोलती है पर मनुष्य शोर मचाता है। वह मानता था कि अगर हम प्रकृति के अनुपातों को समझ लें तो हम न केवल विज्ञान बल्कि शांति भी पा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में हर चीज का स्थान निश्चित है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर चीज अपने अनुपात में पूर्ण है। आर्किटास ने कहा था, ब्रह्मांड बाहर नहीं भीतर है। जो खुद को समझता है वही ब्रह्मांड को जानता है। उसने माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म की अवधारणा दी कि मनुष्य स्वयं एक छोटा ब्रह्मांड है। जो संतुलन तुम बाहर देखते हो वही भीतर भी विद्यमान है। अगर मनुष्य अपने भीतर के अनुपात को ठीक रखे
तो बाहर की दुनिया भी सामंजस्य में रहती है। यह विचार स्टोइक और प्लेटोनिक दोनों परंपराओं का आधार बना। आर्कितास मृत्यु से नहीं डरता था। उसका मानना था कि मृत्यु केवल गति का परिवर्तन है, वह स्थिरता नहीं। वह कहता था, जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह एक नई गति में प्रवेश करती है। मृत्यु के समय आत्मा अपनी गणितीय लय में लौट जाती है, जहां से वह आई थी। उसने कहा था, मृत्यु वह क्षण है जब अनुपात टूटकर अनंत अनुपात में विलीन हो जाता है। कहा जाता है, अपने अंतिम दिनों में आर्कितास समुद्र के किनारे बैठा, आंखें बंद करके, अनुपात। वह कहता था, मैंने सब कुछ देखा, संख्या का जन्म, संगीत का रहस्य और आत्मा का संतुलन। पर अब मैं देखना चाहता हूं उस अनंत को जहां कोई अनुपात नहीं। उसकी मृत्यु भी एक रहस्य बन गई। कुछ कहते हैं वह समुद्र में लहरों के साथ खो गया, कुछ कहते हैं उसने स्वयं को संगीत के एक स्वर में विलीन कर दिया। पर तारंटम के लोग आज भी कहते हैं, जब रात में हवा में एक अजीब सी लय गूंजती है तो समझो आर्कितस अब भी संख्याओं में बोल रहा है। आर्कितस का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसका दर्शन अमर बन गया। वह केवल तारंटम का नागरिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा दार्शनिक था जिसने मानव सोच के आधार को बदल दिया। उसकी सोच आज भी गणित, संगीत, राजनीति और दर्शन में गूंजती है। विचार की दुनिया में उसका प्रभाव प्लेटो, एरिस्टोटल और स्टोइक्स तक पहुंचा। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में फिलोसोफर किंग की अवधारणा दी, जिसका मूल आर्कितस के विचारों में निहित था। एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन की नींव रखी, जो आर्कितस के संतुलन और अनुपात के दर्शन से प्रेरित थी। आर्कितस ने अनुपात और गति का दर्शन दिया, जो आज के भौतिक विज्ञान और गणित में बुनियादी सिद्धांत बन गया। न्यूटन और लाइबनिट्ज के बाद की भौतिकी में जो गति और अनुपात के नियम हैं, उनकी नींव आर्कितस की सोच से जुड़ी है। वह कहता था, अगर तुम गति के नियम समझ जाओ तो तुम ब्रह्मांड की आत्मा समझ जाओ। आज भी हम उस दृष्टिकोण को अपनाते हैं जब हम किसी वस्तु की गति को मापते हैं या किसी प्रणाली के संतुलन की गणना करते हैं। आर्कितस ने कहा, संगीत और गणित अलग नहीं है, संगीत केवल अनुपात का श्रव्य रूप है। आज हम यह जानते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति और स्वर गणित के नियमों से नियंत्रित है। आर्कितस ने यह अनुभव 2400 साल पहले कर लिया था। उसका यह दर्शन संगीत और विज्ञान के समान मूल को स्पष्ट करता है। मानता था कि यदि मनुष्य इन अनुपातों को समझे तो वह न केवल संगीत में बल्कि जीवन में भी संतुलन पा सकता है। आर्कितस का नैतिक दर्शन आज भी प्रासंगिक है। वह कहता था, संतुलन ही न्याय है, किसी को अधिक देना या कम देना दोनों ही असंतुलन है। इस विचार ने भविष्य के समाजशास्त्र और राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया। वह मानता था कि समाज तब सफल होता है जब शक्ति, ज्ञान और इच्छा का अनुपात सही हो। वह सिर्फ नेता नहीं था, बल्कि ज्ञान और सामंजस्य का संरक्षक था। आर्कितस ने माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म की अवधारणा दी कि मनुष्य स्वयं एक छोटा ब्रह्मांड है। जो संतुलन हम अपने भीतर पाते हैं, वह बाहर की दुनिया में भी झलकता है। उसके अनुसार जीवन का लक्ष्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर और बाहर के अनुपात को समझना और संतुलित करना है। इसलिए उसने कहा, आत्मा का संगीत तभी पूर्ण है जब ब्रह्मांड के संगीत से सामंजस्य में हो। अब श्रोताओं से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप महसूस करते हैं कि जीवन भी एक अनुपात है? हर विचार, हर कार्य, हर भावना एक लय का हिस्सा है। अगर हम इसे समझ लें तो हमारा जीवन भी आर्कितस की तरह संगीतमय और संतुलित बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा की गति, आपकी सोच और कर्म समाज और ब्रह्मांड के साथ कैसे तालमेल बिठा सकती है? आर्कितस हमें यही सिखाता है, यदि आप संतुलन और अनुपात के नियम जान लें तो आप केवल जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि ब्रह्मांड के संगीत का अनुभव कर। ये थी आर्कितास की कहानी। वह बालक जो संख्याओं में आत्मा सुनता था, वह नेता जो समाज में सामंजस्य ढूंढता था, वह दार्शनिक जो ब्रह्मांड को गणित और संगीत में देखता था। उसकी विरासत आज भी जीवित है, हर गणितज्ञ, संगीतज्ञ, दार्शनिक और नेता में। वह कहता है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, विचार और अनुपात अनंत है। और इसीलिए जब भी आप गणित, संगीत या न्याय की सोचें, याद रखें,
आर्कितास की आत्मा अभी भी हमारे बीच है, अपने अनुपात और सामंजस्य के संगीत के साथ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस दर्शन की यात्रा में जुड़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपने कुछ नया सोचा, समझा और महसूस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस दार्शनिक या विचार पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। और हाँ, टोटल फिलॉसफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए ज्ञान के सफर में हमारे साथ जुड़े। याद रखिए, ज्ञान साझा करने से बढ़ता है और आपने आज इसे चुना, इसके लिए आप गर्व महसूस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहें, सवाल करते रहें और ज्ञान की खोज में बने रहें।